ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बुधवार को महानदी आयकर विभाग के कार्यालय में लोक निर्माण विभाग ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि काफी पुराना होने के कारण कार्यालय जर्जर हो चुका है, जिसके चलते यहां तोड़फोड़ की गई। वहीं कार्यालय के कर्मचारियों की दलील है कि एक दिन पहले ही इन्हें इस संबंध में जानकारी दी गई। यहाँ पर ये दफ्तर जो है महानदी आयकर का नाम से था, इरिगेशन है, मतलब जो है संबंधित डिपार्टमेंट है, और ये सहायक भू संरक्षण अधिकारी का कार्य यहाँ अक्टूबर 2006 से लग रहा है, जिसमें बरसात में यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और इसके पहले भी महानदी आयकर का दफ्तर यहाँ लगता था, और आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिससे अधिकारियों को कई बार में मतलब यहाँ के कागजात बह गए। अधिकारियों कई बार यहाँ से बताया गया, लेकिन कभी किसी ने अधिकारी यहाँ ध्यान नहीं दिए कि मतलब जो है यहाँ से दफ्तर की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ वर्तमान में PWD के मतलब जो है प्रभारी PWD के मतलब जो है प्रभारी जो है एक नसीने साहब हैं, वो आए थे कल, और उन्होंने कहा कि दफ्तर को टूटने का है, कलेक्टर साहब का आदेश है, दफ्तर टूटेगा तत्काल, यहाँ से आप लोग अपना सामान हटा लीजिए। और तो उसके बाद महानदी आयकर के कार्यालय में मतलब ये गए, जहाँ के मतलब जो है प्रभारी जो है AC वहाँ पे साहब ने मतलब कहा कि हम तब मतलब जो है कलेक्टर साहब से बात करेंगे। उसके बाद आज सामान हटाने के लिए बात आई। हम लोगों को नवीन मार्केट के पीछे जोन क्रमांक 7 नगर निगम का दफ्तर जहाँ लगता है वहाँ शिफ्ट करने मतलब जो है आदेश हुआ है। प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ वैवाहिक सेवा संस्थान द्वारा वेब पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियां अपना निःशुल्क पंजीयन कराकर सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इस वेबसाइट को cgvivaha.com नाम दिया गया है। बदलते वक्त के साथ आज हर क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश हुआ जरूर है, और रिश्ते नाते भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सेवा संस्थान ने प्रदेश के विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था करवाई है, जिसके तहत अपनी जानकारियों को यहां रजिस्टर कराकर विवाह योग्य जोड़ों की तलाश आसानी से की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में और लचीलापन लाते हुए संस्थान ने अपनी वेबसाइट का भी सहारा लिया है, जिसका नाम है cgvivaha.com। इसकी मदद से लोगों को सारी जानकारियां ऑनलाइन भी मिल पाएंगी। हम लोग सर आज एक वेबसाइट की लॉन्चिंग की सूचना देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, और ये वेबसाइट है cgvivaha.com। इसमें छत्तीसगढ़ स्तरीय मैरिज ब्यूरो ना कहे कि इसको हम विवाह निर्देश क्या कहें, इसमें छत्तीसगढ़ के ही पूरी अविवाहित लड़के लड़कियों को पंजीयन किया जाएगा, और विवाह से संबंधित जितने भी प्रतिष्ठान रहते हैं उन सबका इसमें नाम और पता रहेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठ के अपने विवाह को मैनेज कर सकता है। राजधानी में पहली बार मोनेट कंपनी द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक वोफा गोल्ड दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन बुधवार को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुब्बारा और विजय झंडा दिखाकर किया। मोनेट कंपनी ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वोफा गोल्ड दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में धावक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मशाल लेकर दौड़ लगाएंगे। इन धावकों का स्वागत सभी प्रदेशों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रतियोगिता को खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी पहल बताया। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा, इसके अलावा मोनेट कंपनी के कर्मचारी एवं खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी गो फॉर गोल्ड मोनेट ग्रुप ने संदीप के रुचि से ये रायपुर की राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक अद्भुत आयोजन हुआ, जिसमें देश की युवा पीढ़ी को आने वाले ओलंपिक के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लेके आए और एक वातावरण का निर्माण हो। ऐसे धावक पूरे देश में दौड़ रहे हैं और सभी प्रदेशों की राजधानी में इनका स्वागत होता है, और ये सब प्रयास एक वातावरण पूरे देश में बने, ताकि आने वाला कल जिस ओलंपिक के लिए तैयारी में पूरी दुनिया और देश कर रहे हैं, हमारे देश के नवयुवक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मिले। एक बहुत अच्छा आयोजन है, मैं बधाई देता हूँ। और आज हमने सभी राष्ट्रीय पुराने खिलाड़ियों की उपस्थिति में इसको प्रारंभ किया, भगवान जी की उपस्थिति में, और हमारे यहाँ के सभी वरिष्ठ। देखिए, बहुत अच्छा है कि मोनेट ने लोगों के बीच में स्पोर्ट्स के प्रति प्रोत्साहन पैदा करने के लिए गो फॉर गोल्ड
ये दौड़ का आयोजन कश्मीर से कन्याकुमारी तक किया है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हम ओलंपिक में या एशियाड में जो गोल्ड हमको मेडल नहीं मिलता है उसको लोगों के में एक प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो आयोजन है, इसके लिए मैं संदीप जी को, उनकी पूरी टीम को, मोनेट को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। केवल इस्पात इंडस्ट्री के रूप में ही, पावर इंडस्ट्री के रूप में ही काम नहीं किया है, बल्कि खेल की दुनिया में भी कुछ करके दिखाया है। और अब लगने लगा है छत्तीसगढ़ में कुछ विधा आगे बढ़ रही है और खेल की दुनिया में मोनेट जैसी संस्थाएं आगे आकर इस तरह का काम कर रही, तो सबको अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि संदीप जी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने शुरुआत तो की और कोई एक शख्स ऐसा जो सामने तो आया कम से कम, जो देश में विदेशों में भी हिंदुस्तान की तरफ से कुछ आयोजन हो, कुछ रिटर्न लेकर के हम आए, इसकी बात सोचता है। और मैं इसके लिए मोनेट इंडस्ट्रीज के सीएमडी को बधाई देता हूँ, संदीप जाजूड़िया जी को। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए मोनेट कंपनी की ये अच्छी पहल है। धावक जिन प्रदेशों से गुजरेंगे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजयवर्धन, CG24 न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर के वैभव मोटर्स से सारे कर्मचारियों को बिना नोटिस के काम से बाहर निकाल दिया गया है। हम आपको बता दें कि वैभव मोटर्स में इन कर्मचारियों ने 15 से 16 सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन अचानक इन्हें कार्य से बेदखल कर दिया गया। वैसे ये कर्मचारी कई महीनों से अपने वेतन को लेकर काफी परेशान हैं। वहीं मोटर्स के मैनेजर ने भी इन कर्मचारियों को वेतन देने के नाम पर आनाकानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो ये कर्मचारी इस मसले को लेकर श्रम आयुक्त और कलेक्टर से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं होने की वजह से कर्मचारी अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता अख्तियार। हम लोग बगैर बताए नोटिस लिखित में कोई राइटिंग कुछ नहीं है, हम लोग सर्विस से बेघर हम लोग कर दिए हैं। कोई राइटिंग नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग गुमराह करके 31 मार्च से हम लोग को सबको निकाल दिया और 3 अप्रैल को तनख्वाह दे दिए। हम लोग ग्रेजुएटी बोनस जो चाहिए, मुआवजा चाहिए। उनके जो बिना नोटिस से वर्कर लोगों को निकाला है, तो लोग उसका मुआवजा मांग रहे हैं, जैसे ग्रेजुएटी और बोनस और जो प्री नोटिस का जो मुआवजा रहता है वो। कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं आप? हम लोग करीब 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। हाँ, किसको विज्ञापन किस को दिया? यहाँ में लेबर कमिश्नर को और श्रम आयुक्त, कलेक्टर को अध्यक्ष। उधर भाटापारा में मंगलवार रात कुछ युवकों के साथ शराब के नशे में धुत पुलिस वालों ने मारपीट की। इस पूरे मामले से बौखलाई जनता ने भाटापारा थाने का घेराव किया। वहीं बुधवार को क्षेत्र के कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। भाटापारा में मंगलवार की रात पुलिस प्रशासन पर कहर बनकर बरपी। मंगलवार की रात खाकी की गर्मी दिखाने वालों के पसीने छूट गए। दरअसल बीती रात राजधानी से अपना काम निपटाकर कुछ युवक अपने घर भाटापारा लौटे, मगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टैंड पर ही स्टैंड के कर्मचारियों से पार्किंग स्लिप को लेकर इनकी बहस हुई। इस पर कुछ शराबी पुलिस वालों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसका विरोध करने पर जनता के रक्षकों का गुस्सा ऐसा तमतमाया कि वर्दी में डूबे भक्षकों ने युवकों को कुछ इस तरह के जख्म दिए। जबकि फाइन का नियम हम कहीं भी कभी भी नहीं सुने हैं, किसी भी स्टैंड में नहीं सुने इस नियम को। उनसे भी हमने विरोध किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप स्टैंड वाले का पक्ष क्यों लीजिए। फिर भी वो मेरे पर फिर से मेरे को मारना चालू कर दिया। उसके बाद फिर उसी समय मैं आपको बस ये बोला कि आप मेरे को मार क्यों रहे हो। तो दूसरा पुलिस वाला है, कोई गुरु जी है, वो पुलिस वाला मेरे को बोलने लगा कि जब वो डग्गा जीप में बहुत सारे 3-4 पुलिस वाले डंडा पकड़े, शराब पिए हुए थे, वो आए और आने के बाद उससे बोलने लगा ज़बरदस्ती कि सबको गाली दे रहा है, पुलिस वाले को गाली दे रहा है। इसको डंडे से इतना मारे हैं जैसे बहुत बार चोरी कर लिया लड़का। सिर्फ गलती क्या थी, एक पर्चे घूम गई गाड़ी की, समझे। ये रिक्वेस्ट कर रहा था, कुछ नहीं। इस लड़के बहुत मारे, मैं सामने खड़ा हुआ था, लड़का में पीछे बैठा हुआ था, मारने वाला लड़का गिर गया। इसके बाद मैं सामने था। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हर रोज किसी न किसी को खाकी की इस दबंगई में पिसना ही पड़ता है। जब सिस्टम को सुधारने की कस्में खाने वालों का सिस्टम जनता पर भारी पड़ने लगे तो बात बिगड़ ही जाती है। इसी के चलते क्षेत्र के लोगों ने भाटापारा थाने पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया।
रोज रोज के इस उत्पात से परेशान जनता ने जब थाने पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की तो यहाँ भी वर्दी का तैश कुछ कम नहीं था। वहीं मीडिया कर्मियों को भी इस बदसलूकी का सामना करना पड़ा। फिलहाल लोगों के बढ़ते आक्रोश और मीडिया के दबाव के चलते एसडीओपी राजेश खरे ने एसआई धनेश शर्मा और सिपाही अशोक ध्रुव को तत्काल लाइन अटैच किया। वहीं कलेक्टर ने भी इस मामले की जांच के आदेश एसपी को दिए हैं। भाटापारा से CG24 न्यूज ब्यूरो। मयूर स्कूल में टेनिस कोर्ट के शुभारंभ के मौके पर देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का राजधानी आगमन हुआ। इस मौके पर प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी शिरकत की। मंगलवार का दिन राजधानी के लिए किसी पर्व से कम नहीं था, क्योंकि इस दिन टेनिस के विख्यात खिलाड़ी महेश भूपति रायपुर पहुंचे। मौका था राजधानी के मयूर स्कूल के टेनिस कोर्ट के शुभारंभ का, जिसमें विशेष तौर पर टेनिस स्टार महेश भूपति ने शिरकत करके स्कूली बच्चों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मौजूद स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस दौरान इस टेनिस कोर्ट की सराहना की है। बहुत अच्छा है कि महेश भूपति जी के आने से हमारे यहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स में उनकी रुचि बढ़ेगी और स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। निश्चित रूप से मैं उनका स्वागत करता हूँ, बच्चों को भी शुभकामनाएं। टेनिस कोर्ट के उद्घाटन मौके पर आए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति इस दौरान लोगों से मुखातिब हुए। वहीं CG24 न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने रायपुर आने पर खुशी जताई है और मयूर स्कूल के इस प्रयास की सराहना भी की। I am in Mayur School in Raipur and I'm really excited to be here and the start of their tennis culture and tennis curriculum and hopefully a lot of kids will start playing the sport. प्रदेश में भी टेनिस खेल को बढ़ावा देने मयूर स्कूल का यह प्रयास सराहनीय है, जिससे बच्चों के खेल के क्षेत्र में एक बेहतर भविष्य को कल्पना के तौर पर सोचा जा सकता है। CG24 न्यूज ब्यूरो। तो इस वक्त के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मगर जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नियमितीकरण की मांग पर अड़े मीटर रीडर कर्मी, शासन मौन। फीस वृद्धि पर NSUI ने जताया विरोध, जूते पॉलिश करके किया प्रदर्शन। बढ़ाई जाएगी मीशा बंदियों की पेंशन राशि, सीएम जल्द लेंगे फैसला। बिना नोटिस के गैरेज ने निकाला अपने कर्मचारियों को, कानून का सहारा लेंगे पीड़ित। खबरों से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cg24news.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।